हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फैमिलियर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि नो ड्रामा, नो टाइम वेस्ट, ओनली फिजिक्स टैग। तो बच्चों, हम यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो बुक के पीछे प्रश्न उत्तर दिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए, उनका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है आपका। दो समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों, पहले तो यहाँ बोला प्रतिकर्षण बल, इसका मतलब दोनों जो आवेश है ना, या तो धनात्मक धनात्मक होंगे या ऋणात्मक ऋणात्मक होंगे। अपने को तो उन दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण निकालना है। दोनों आवेश, वैसे भी उसने क्वेश्चन ने खुद भी बोला है कि दोनों आवेश क्या है, बराबर है, ठीक है ना, समान है और क्या है, बराबर है। तो इसको हम किससे करने वाले हैं, कूलाम बल से करने वाले हैं। तो कूलाम बल का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो बच्चों, क्या क्या दिया हुआ देखो। एफ का मान दिया हुआ है 1.6 न्यूटन। आपका Q1 Q2 दोनों बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। आर का मान कितना दिया, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 9। और के की वैल्यू आपको पता ही है, 9 × 10⁻9। इस तरह करके आप जैसे सोल्व करोगे ना, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 40 माइक्रोकुलाम। अगर फिर भी आपके समझ नहीं आया तो मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है, इस तरह से करना है। पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है। Q1 Q2 दोनों बराबर है, इसलिए क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, Q, तो इसलिए क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन के हो गया, ठीक है बच्चों। फिर Q बराबर क्या हो गया सर, अंडरूट लेंगे तो आर स्क्वायर तो बाहर हो गया आर, और अंडरूट के अंदर क्या हो गया, एफ अपॉन के। एफ की वैल्यू आपको पता ही कितनी दी हुई थी, 1.6। के की वैल्यू आपको पता ही कितनी है, 9 × 10⁻9। तो जैसे आप इसको सोल्व करते हो तो ये कितना आ रहा है, 4 × 10⁻5 कूलाम। अब हमारा जो आंसर है बच्चों, किस में दिया है, माइक्रो कूलाम में। तो अब आपको पता लग गया होगा सर, माइक्रो में बदलने के लिए क्या होना चाहिए, 10⁻−6। तो देखो बच्चों, मैंने क्या किया, 10 से यहाँ गुणा किया और 10 से ऊपर गुणा कर दिया। ये तो बन गया 10⁻6, और ये कितना हो गया, 40। तो 40 × 10⁻6 क्या हो गया, 40 माइक्रो कूलाम। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम वापस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो बच्चों हमारा क्या है, दो आवेशों के मध्य बल F है। यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए, तब इन आवेशों के मध्य बल कितना होगा। देखो बच्चों, ये तो सिंपल सा आंसर है हमारे पास में। पहले हमने बोल दिया कि F इक्वल टू कितना है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि बदला क्या है। तो जब कोई चीज़ बदलते हैं, दूरी या आवेश, तो बल भी बदलता है। तो के का मान तो वो का वही है, माध्यम वो, ये बदला नहीं है। आवेश भी वो के वही है आपके Q1 Q2। बस दूरी उसने क्या बोला है, कि दूरी उसने क्या कर दी, 3 गुना। तो जैसे हम आर के जगह कितना रखेंगे बच्चों, 3r का होल स्क्वायर। कितना रखेंगे, 3r का होल स्क्वायर। तो नीचे कितना हो जाएगा, 9r²। तो 9r² हो जाएगा, तो इसका मतलब सर वो कितना हो गया, बल पहले का 1/9 गुना हो गया। तो मैं इसका आपका जो आंसर है ना, वो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। वैसे तो आंसर आपको पता लगे क्या होगा, 1/9 गुना। देखो बच्चों, कैसे करना है हमें, एफ इक्वस टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे दूरी बदलती है तो बल भी बदल गया, एफ डेस इक्वस टू के Q1 अपॉन आर डेस का स्क्वायर। आर डेस कितना बोला है, पहले की 3 गुनी। दूरी कितनी गिरी है, पहले की 3 गुनी। तो 3r का होल स्क्वायर करेंगे, तो नीचे कितना हो जाएगा, 9r²। देखो बच्चों, ये वाला बल तो एफ ही आपको नजर आ रहा होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, F/9। तो बच्चों, जो आपका एफ डेस है, बाद वाला जो बल है, पहले वाले बल का 1/9 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, किसी वस्तु को 5 × 10⁻19 गुलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब साफ सा पता है बच्चों, ये पता है आपको, पता है किस पे, ये आवेशों के क्वांटीकरण पर आधारित प्रश्न है। तो सर, आवेशों की क्वांटिटी हम जानते हैं, किसी वस्तु पे जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। अब आपको पता है वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो वस्तु क्या होगी, धनावेशित। तो उसमें यहाँ से माइनस हटा दो, ओनली एन ही आएगा। अब बोला इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमें पता है कि एन बराबर क्या होती है, निकाले गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कुल आवेश बटे ई। कुल आवेश बच्चों कितना दिया है, ये रहा। इसके अंदर ओनली किसका भाग देना है, ई का। और ई का मान आपको पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19। तो 5 × 10⁻−19 में आपको भाग करना है, 1.6 × 10⁻−19 से भाग करना है, ठीक है। जिससे आपको आंसर या सॉल्यूशन मिल जाएगा।
मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। देखो बच्चों कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 इंटू 10 की पावर 19 में आपको किसका भाग दिया है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1.6 को आप जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 3 बार आ रही है, ठीक है ना। वैसे तो बच्चों ये एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस तरह दे दी कि लगभग इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे आपके, 3 रहेंगे, ठीक है ना। तो बुक में इस तरह से क्वेश्चन था, बाकी इस तरह का होना नहीं चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फोर्थ है उस पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो क्या है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वो क्या है, दो बिंदु आवेश +9 तथा +E परस्पर 16 सेंटीमीटर दूर स्थित है। इनमें एक अन्य आवेश Q कहाँ रखे कि वह साम्य अवस्था में रहे। बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझना है। देखो बच्चों सबसे पहले हमें एक लाइन बना लेनी है। इस लाइन के यहाँ पर आपने क्या रख दिया, 9E आवेश रख दिया, और यहाँ पे क्या रख दिया आपने, ई ओनली कितना रख दिया बच्चों, ई, 9E और ई, दो आवेश दिया आपको, ठीक है। और कहा गया है कि इनको 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो दूरी कितनी दी है बच्चों, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया सर, तो तीसरा आवेश है ना, आप या तो ई से एक्स दूरी पे मान लो या 9E दूरी से एक्स मान लो, कहीं से मान सकते हो। मान लो मैंने कह दिया कि वो क्यू आवेश यहाँ रख दिया, तो इससे कितनी दूरी पर हो गया, मान लो एक्स दूरी पर, तो ई से कितनी दूरी पर हो जाएगा, 16 माइनस एक्स दूरी पर। समझ में आ गया होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इस क्यू आवेश पे ये वाला आवेश भी बल लगाएगा और ये वाला आवेश भी बल लगाएगा, तो दो आपके पास में बल हो जाएंगे, F1 और F2, दोनों को बराबर कर दो। अरे बच्चों जब आपका ये क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश पे 9E भी बल लगाएगा और ई भी बल लगाएगा। अगर ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो आपको पता है ना, इस क्यू आवेश पे कोई बल नहीं लगेगा, वो क्या रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा, क्योंकि परिणामी बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कैसे करना है हमें। ये देखो बच्चों यहाँ वो जो दूरी ली है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो इस फॉर्मूले में क्या किया गया है, आपके जो आवेश लिया ना, यहाँ ई लिया है और यहाँ पर आपका 9E लिया है। इस ई से एक्स दूरी के ऊपर आपका आवेश यहाँ रखा है, तो इससे कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो बच्चों जैसे आप इन दोनों के बीच बल निकालोगे तो वो तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये रहा, दिख रहा होगा आपको कितना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दूरी मानी है ना बच्चों, वो कितने, एक बार देखो, एक्स ही मानी है, सही है, वो पिछली बार हमने किया था ना वैसे ही किया है यहाँ पे। ये जो दूरी मानी है ना बच्चों, वो हमें याद रखनी है। यहाँ पे हमारे पास में ई था और यहाँ पे 9E था, ठीक है ना। ई वाले यहाँ पे हमने क्यू रख दिया, तो क्यू इंटू ई के बीच देखो ये रही दूरी, तो इसका मतलब 9E से एक्स दूरी पे माना है, और इससे कितनी हो गई फिर दूरी, 16 माइनस एक्स हो गई दूरी, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों के बीच बल कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और 9E से दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो 9E और ई के बीच बल कितना हो जाएगा, 9E इंटू क्यू बटे दूरी कितनी है, एक्स। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ जो एक्स दूरी ली है ना, वो किससे ली है, आपके 9E से ली है, ठीक है। तो जैसे अब आप दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों बल जो आए थे दोनों बलों का आपने बराबर कर दिया, तो देखो यहाँ पे कैसे के कट गया, कैसे के कट गया, और देखो बच्चों क्यू से क्यू कट गया, ई से ई कट गया, तो आपके पास में क्या बचा, 9/x² और 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे हम सर स्क्वायर को हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ जाएगा 3/x और यहाँ जाएगा 1/16 माइनस एक्स। सर जैसे ही आप वज्र गुणा करते हो तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 3 इंटू 16 माइनस एक्स 1x, तो यहाँ पे हो गया x, 48 माइनस 3x, तो 4x बराबर 48, तो x बराबर कितना आ रहा है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए वो एक्स दूरी किससे ली थी हमने, 9E आवेश से ली थी, किससे ली थी बच्चों, 9E आवेश से हमने एक्स दूरी ली थी, और एक्स कितना आ गया हमारे पास में, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो तीसरा आवेश है ना, वो 9E आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाना चाहिए। अब क्वेश्चन आ जाएगा, तो ई से कितना रखा गया है, ई से आपने कितना रखा है, जो आपकी टोटल दूरी है वो कितनी दी हुई थी, पहले आपको ये पता होनी चाहिए। वो जो हमें टोटल दूरी दी हुई है बच्चों, वो कितनी दी हुई है, वो टोटल दूरी दी हुई है 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब एक से 12 है तो दूसरे से कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, दूसरे से कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ याद रखनी है बच्चों, ध्यान रखना। +9E से तो वो आवेश 12 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, और ई से वो आवेश कितनी दूरी पर होएगा, 4 सेंटीमीटर दूरी पर रहेगा। तो क्वेश्चन दोनों से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया +9E से कितनी दूरी पर है, तो हमारा जो आंसर बी है उसमें लिखा हुआ था 12 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये देखो बच्चों यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या है, +9 ई से 12 सेंटीमीटर दूरी पर। मतलब ऑप्शन सारे चेक कर करके देखने, यहाँ पे बोला नहीं था कि 9 ई से कितनी दूरी पर है, आप खुद ही चेक करना। अगर ई से 4 सेंटीमीटर लिखा होता तो वो भी आंसर हमारा सही रहता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 5 के हमारे पास में, दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है परस्पर 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। देखो बच्चों क्या बोला है, दो समान गोले हैं, समान का मतलब समझते हो, एक ही धातु के बने हुए हो और एक ही आकार के हैं, लेकिन उन पे क्या है आपका विपरीत तथा असमान आवेश है। विपरीत भी है और असमान आवेश भी है, मतलब समान आवेश नहीं है। और परस्पर उनको कितनी दूरी पर रखा है, 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। इनको परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है तो वे परस्पर 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं, तो दोनों का अंतिम आवेश कितना होगा। बच्चों ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन को हर कोई बच्चा है ना इतने ईजिली नहीं कर पाएगा। तो देखो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, जो दोनों गोले लिए हैं ना, एक पे आवेश आपको क्यू मानना पड़ेगा, ठीक है, Q1 मान लो, और दूसरे पे आपको Q2 मानना पड़ेगा। ठीक है, और वो Q2 भी किस तरह का, माइनस टाइप का, ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि उसने बोला है ना विपरीत प्रकृति का असमान है, तो ये मान लो आपका Q1 है तो दूसरे पे -Q2 है। अब जैसे ही दोनों को एक साथ संपर्क में लाएंगे, तो आपको पता है बच्चों जैसे ही हम संपर्क में लेके आते तो कुल आवेश कितना हो गया, Q1 -Q2, क्योंकि दोनों गोले मिलके एक गोला बना रहे हैं, और कुल आवेश कितना हो गया Q1 -Q2। और दोनों गोले बच्चे एक समान प्रकार के थे, और जब भी एक समान प्रकार के तो उनको वापिस हटाएंगे तो दोनों का आवेश क्या हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। Q1 -Q2, Q1 -Q2 बटे 2/2। ये बच्चों ध्यान रखना, तो पहले इन दोनों के बीच फॉर्मूला निकाल लो बल का, फिर इन दोनों के बीच बल का फॉर्मूला निकालो, और जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर अगर मैंने मेंशन किया होगा तो मैं आपको देखो यहाँ बता ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो आंसर किस तरह दे रखा है, पहले तो 90 सेंटीमीटर दूरी थी बच्चों, उसको मीटर में चेंज कर लो, सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा टोटल जो आवेश था, जैसे हम इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, यहाँ पे परिमाण वगैरह सब देखो सेम सेम से यहाँ ले इस तरह से कर रखा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या किया उन्होंने, क्या किया, जैसे हम इन दोनों को पास पास लेके आएंगे तो आवेश हो जाएगा हमारे पास में Q1 + Q2/2। जैसे अलग अलग करके रखेंगे तो इस पे भी आवेश वही आ गया और इस पे भी आवेश वही आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के जो बल लगेगा देखो बच्चों क्या हो गया, Q/Q/R। इसको शॉर्ट तरीके से क्या है, क्यों किया है Q क्योंकि बच्चों दोनों पे आवेश क्या हो गया, बराबर हो गया, तो आप उनको Q मान लो ना। अगर आप Q1 + Q2/2 से करके सोल्व करोगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमारे पास में Q बराबर, यहाँ प्लस माइनस साइन मत देखो आप, तो Q1 - Q2 Q1, बस आप तो यूँ मान लो कि सर जैसे ही आपने उन दोनों को टच करा के अलग अलग कराया तो दोनों पे आवेश कितना आ गया, Q आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, Q/R²=F, तो Q² बराबर क्या हो गया, FR²/Q। तो Q बराबर क्या आ गया, √FR²/K। देखो बच्चों F का मान कितना था, दिया हुआ है 0.025 न्यूटन। आर आपके पास में वही दूरी कितनी है, 90 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज किया तो कितना आ गया, 0.9 इंटू 0.9 बटे के का मान आपको पता ही कितना है, 9 इंटू 10⁹ तो जैसे हम इस पूरे प्रोसेस को सोल्व करते हैं तो बच्चों हमारे पास में आंसर क्या आ रहा है, 1.5 माइक्रो कुलाम। कितना आ रहा है बच्चों, 1.5 माइक्रो कुलाम। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं थोड़ा लॉन्ग मेथड पे चला गया था आपको बताने के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से, जो बल दिया हुआ है ना वो बाद वाला दिया हुआ है। मैं इस बल को है ना पहले वाला समझ बैठा था, ये जो 0.025 है ना, मैं इसको पहले वाला बल समझ चुका था। ये दूसरी बार जब हम दोनों को टच करा के अलग अलग करते हैं तब का बल है, तो क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी हो गया। पहली बार जो कंडीशन थी उसको अपने को भूल जाना है, दूसरी कंडीशन में अपने को इतना याद रखना है कि दोनों पे आवेश बराबर क्यू आ जाएगा, फॉर्मूला लगा के पुट करो और आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चों क्या है, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। देखो बच्चों आपको पता है ना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब दो बिंदु आवेश होते हैं उनके मध्य अगर निर्वात होता है तो बल अधिकतम होता है, और जैसे ही आप उनके बीच में कोई परावैद्युतांक माध्यम रख देते हो, क्या रख देते हो बच्चे, परावर्तक वाला माध्यम रख देते हो, तो जैसे ही हम परावर्तक वाला कोई माध्यम रखते हैं तो बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। और कितने गुणांक से कम हो जाता है, वो उस माध्यम के परावैद्युतांक पे निर्भर करता है, जिसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा सर, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू आता है
एफ नोट अपॉन एफ एम। तो देखो एफ एम जैसे लेके आते तो एप्सन आर से भाग लग गया। अब आपको पता होना चाहिए ग्लास के लिए एप्सन आर का मान 5 से 10 के बीच होता है। तो सर सिंपल सी बात है, ये तो हमें पता लगी कि जैसे ही हम दो आवेशों के मध्य कोई माध्यम रख देते हैं, कांच, पानी, किसी भी टाइप, कुछ भी लकड़ी, रबर वगैरह, तो हमेशा हमारा जो विद्युत बल है वो पूर्व की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों, कम। बी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर है और उसके आयनों के मध्य दूरी कितनी होगी। देखो बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला लगाना है अपने को। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी। ठीक है, P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू डी। अब ध्यान रखना बच्चों Q कैसे निकालें। सर HCl में क्या है, H प्लस और Cl माइनस होता है। इसका मतलब इस पे एक इलेक्ट्रॉन और इस पे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी और इसके ऊपर क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और दोनों पे आवेश किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। इसका मतलब क्यू का मान तो अपने को पता लग गया, ई के बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम के बराबर। डी दूरी अपने को निकालनी, पी अपने को दिया है, तो बच्चों डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर हो गया पी बटे क्यू। और पी का मान कितना है, 3.4 इंटू 10⁻⁻30, और उसके अंदर हम किसका भाग दे देंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 का भाग कर देंगे। तो हमारे पास में दोनों आवेशों के बीच, दोनों आयनों के बीच दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से करके आप इसका सॉल्यूशन ए आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसका आंसर कितना है 2.12 इंटू 10⁻